वीडियो के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उजुई तानजीरो जेनिसु और इनोसके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। तब जेनिसु सबसे पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है, पर कोई इसका जवाब नहीं देता। और तब उजुई कहता है कि मैं हूँ भगवान और तुम तीनों हो कचरा। पहली बात जो तुम्हें अपने सर में डालनी है वो है मैं तुम्हें जो बोलूँ वो तुम्हें करना होगा। अगर मैं तुम्हें कुत्ता या बंदर जो भी बनने के लिए बोलूँ वो तुम्हें बनना होगा। और मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि मैं हूँ भगवान। और वहाँ पे तानजीरो उजुई से पूछता है कि आप असल में किस चीज़ का भगवान हो, जिस पर उजुई कहता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ फेस्टिवल्स। और तब जेनिसु मन में सोचता है कि ये तो पागल है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेवकूफ़ों का भगवान है। और तभी वहाँ पे इनोसके कहता है कि मैं हूँ पहाड़ों का बादशाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा गॉड ऑफ फेस्टिवल्स। और वहाँ पे सब लोग उसे घूर रहे होते हैं और उजुई कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम सच में अजीब हो। फिर वहाँ पे जेनिसु मन में कहता है कि ये दोनों तो एकदम एक जैसे हैं। पर वहाँ पे इनोसके गुस्सा हो जाता है पर उसे तानजीरो रोक लेता है। उसके बाद उजुई कहता है हमें अब निकलना पड़ेगा। और ये बोलकर वो इतनी जोर से दौड़ता है कि वहाँ पे धूल उड़ जाती है। पर जब तानजीरो उन्हें देखने जाता है तब वो वहाँ नहीं होते हैं। असल में वो बहुत दूर पहुँच चुके थे। फिर वो तीनों भी वहाँ पे उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर हमें सीधा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर उजुई तानजीरो जेनिसु और इनोसके को बोलता है कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा मत करना, तुम्हें पता तो है ना कि हम यहाँ सिर्फ डीमन को मारने आए हैं। और तभी जेनिसु और इनोसके वहाँ से चले जाते हैं और तानजीरो उन्हें ढूंढने जाता है। पर थोड़ी देर बाद तानजीरो और उजुई उन्हें ढूंढ लेते हैं और वो चारों उस जगह को देखने लगते हैं। पर उस जगह की लाइट्स और लोगों को देखकर तो इनोसके पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगता है और वहाँ के लड़कियों को देखकर तो जेनिसु को नशा ही हो जाता है। पर उजुई उसे वहाँ से ले आता है। फिर उजुई तानजीरो जेनिसु और इनोसके को कहता है कि ध्यान से देखो, ये जगह और इसके लोग दिन में सोते हैं पर रात में ये जगह और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी पूरे रोशनी से जगमगा उठते हैं। और ये सबसे अच्छी जगह है एक डीमन के लिए। और यहाँ औरतों का ही राज है, वो यहाँ बिकते भी है और इसके बदले में उन्हें खाना पानी कपड़ा सब कुछ दिया जाता है। और अगर वो औरतें अपना रैंक बढ़ा ले तो कोई पैसे वाला आदमी उन्हें खरीद भी लेता है। यहाँ सबसे हायर रैंक है ओइरान। और जो ओइरान होती है वो सबसे सुंदर, सबसे होशियार और हर एक ट्रेडिशन आर्ट में सबसे माहिर होती है और वो ही विजेता होती है। और उनको और वो जिस घर में रहते हैं उन्हें बहुत शोहरत और पैसा दिया जाता है। फिर वो चारों एक घर में आ जाते हैं जहाँ पर उजुई उन्हें कहता है कि ध्यान से सुनो, जब तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपना काम शुरू करोगे तुम्हें पहले मेरी वाइफ्स को ढूंढना पड़ेगा और मैं भी डीमंस की जानकारी हासिल करूंगा। वहाँ पे जेनिसु कहता है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम हमें अपने वाइफ्स को ढूंढने बोल रहे हो और तुम्हारे जैसे फालतू इंसान की तरफ तो कोई लड़की देखी भी ना, फिर भी तुम सिर्फ अपने वाइफ्स को चाहते हो, इसलिए तुम्हें हमारे जैसे डीमन स्लेयर्स चाहिए। फिर वहाँ पे उजुई कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी वाइफ्स बहुत काम करती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में और मुझे डीमंस की खबर भी पहुँचाती है और मुझे अब रोज डीमंस की खबर नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और तब उजुई जेनिसु को अपने सब डीमंस के खबर वाले लिफाफे देता है और कहता है कि इन सबको मेरे वाइफ्स ने मुझे भेजा है और मेरे पास 3 वाइफ्स है। और तभी जेनिसु चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदे के पास 3 वाइफ्स कैसे आ गई। फिर तानजीरो कहता है कि अब आप क्या करोगे, जिस पर उजुई कहता है कि वो तुम अपने अपने मन में सोचो, मेरे 3 वाइफ्स बहुत अच्छे निंजास है पर मैं ये जानता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट डीमंस के लिए सबसे अच्छी जगह है। पर जब मैं वहाँ पे डीमंस के बारे में जानने गया तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जान पाया, इसलिए मैंने मेरे वाइफ्स को ये काम दिया और मैंने यहाँ पे सबसे अच्छे 3 घरों में देख लिया है। और अब तुम तीनों वहाँ पे मेरे वाइफ्स को ढूंढने जाओगे। सुमा है तोकितो हाउस में, माकियो है ओगिमोतो हाउस में और हिनासुरु है कायोगोकू हाउस में। और तभी वहाँ पे इनोसके बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ्स मर चुके हैं, जिस पर उजुई उसे बहुत जोर से मारता है और बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है तानजीरो, जेनिसु और इनोसके एक अजीब से गेटअप में एक जगह पे पहुँचते हैं और जहाँ पे तानजीरो का नाम होता है सुमिको, इनोसके का इनोको और जेनिसु का जेनिको। और वहाँ पे असल में उजुई उन्हें घर में बेचने आया था और वहाँ पे घर की मालिक कहती है ये लोग लड़की तो नहीं लग रहे हैं। जहाँ पर उजुई कहता है कि आप फिर से एक बार सोचिए, मुझे यकीन है कि आपके ट्रेनिंग से ये तीनों एकदम हीरो की तरह हो जाएंगे। असल में उजुई के चांदी जैसे चेहरे को देखकर तो घर की मालिक का मन डगमगा जाता है और वो बोलती है कि एक को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और तब उजुई कहता है जरूर, आप कोई सी भी एक चुन लीजिए। तब घर की मालिक कहती है कि मिडिल वाली ठीक रहेगी और तानजीरो हाइड हो जाता है। और उसके कुछ समय बाद उजुई इनोसके और जेनिसु को कहता है कि तुम दोनों कोई काम के नहीं हो। और तब जेनिसु गुस्सा हो जाता है और एक डिमोनिक फेस में कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। और तब उजुई कहता है कि क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे कचरे को एक लड़की बनाया, पर तुम्ही ने कहा था कि मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगे। और तब जेनिसु मन में कहता है कि मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे लड़की बनाया, मैं असल में तुम्हारे चेहरे से गुस्सा हूँ। और तब इनोसके उन्हें कहता है कि उस तरफ देखो, वहाँ पर बहुत सारे लोग किसी चीज़ को घिरे हुए हैं। और तब वो लोग भी वहाँ पे उसे देखने जाते हैं। असल में वहाँ पे बहुत सुंदर एक लड़की आई होती है और उसे ही सब लोग देख रहे होते हैं। और उसे देखकर उजुई कहता है कि ओह, ये तो तोकितो हाउस की ओइरान कोइनात्सु है, सबसे हायर रैंक की लड़की अभी अपने क्लाइंट को मिलने जा रही है, कितना चमकदार है ना। और तब जेनिसु चिल्लाकर उजुई से पूछता है कि किसी भी तरह से तुम्हारी वाइफ तो नहीं, और अगर ये तुम्हारी वाइफ हो तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तुम्हारे पास 3 वाइफ्स है और क्या वो तीनों भी इतनी सुंदर है? और तब उजुई जेनित्सु के मुंह पर पंच मार के बोलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है बेवकूफ। फिर वहाँ पे इनोस्के उस ओइरान वाली लड़की को देखकर अपना कान खुजा खुजा कर कह रहा होता है कितनी धीरे चल रही है ये, अगर पहाड़ों में होती तो 1 सेकंड में मारी जाती। और तब एक बूढ़ी आंटी इनोस्के को देख रही होती है और उसे उजुई के पास ले जाकर कहती है कि क्या मैं इसे अपने घर में ले जा सकती हूँ? जिस पर उजुई कहता है कि आप, और तब वो आंटी कहती है कि मैं हूँ ओगिमोतो हाउस से। और तब उजुई उसे कहता है कि बिल्कुल, अगर ये ओगिमोतो हाउस में रहेगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। और वो आंटी इनोस्के को लेकर चली जाती है और इनोस्के भी हाइड हो जाता है। और उसके बाद उजुई जेनित्सु की तरफ देखता है और जेनित्सु मन में सोचता है अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ। फिर हमें ओगिमोतो हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर ओगिमोतो हाउस की वो आंटी इनोस्के के मुंह को साफ करते ही है। जब इनोस्के का मुंह साफ हो जाता है तब वो आंटी और एक लड़की को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, इसके मुंह पर एक बेकार सा प्लास्टर था, पर अब देखो ये कितनी सुंदर है। कितना अच्छा हुआ हमें इतनी सुंदर सी चीज़ इतने कम दामों में मिल गई, और मैं इसे इतनी अच्छी तरह से ट्रेन करूंगी कि यह कायोगोकू हाउस की वाराबिही में और तोकिता हाउस के कोइनात्सु से भी ज़्यादा चाहने वाली होगी। फिर हमें कोइगोकू हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर जेनित्सु गुस्सा होकर एक सितार बजा रहा होता है और वो उस सितार को इतनी तेज बजाता है कि उससे तो बिजली की चिंगारी निकल रही होती है। और वहाँ पे लड़कियाँ उसे देखकर एक दूसरे को बोलती है ये तो बहुत डायनामिक है, क्या ये यहाँ पे आज ही आई है? और इसने तो ये बजाना एक बार में ही सीख लिया, पर जो भी बोलो ये दिखने में उतनी अच्छी नहीं है और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इसे यहाँ पे आने दिया। और वहाँ पे और एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है जिसने इसे यहाँ पे छोड़ के गया है वो बहुत अच्छे दिखने वाला है। और वहाँ पे जेनित्सु मन में उजुई के बारे में सोचता है। असल में उजुई के कायोगोकू हाउस के ओनर को कहा था आपको इसे जो भी करवाना हो आप इसे करवा सकती है और आप इससे टॉयलेट भी साफ करवा सकती हैं, पर प्लीज़ इसे रख लीजिए ताकि मैं इससे बच सकूँ। और जेनित्सु कहता है उसे इस गलती की सज़ा मिलेगी और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं पूरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 ओइरान बनूंगा। फिर हमें तोकिता हाउस में तांजीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की बोलती है कि हम यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, तो क्या तुम इन चीज़ों को उठाने में हमारी मदद करोगी? जिस पर तांजीरो वहाँ पे मान जाता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब तुम्हारे मुंह से उस प्लास्टर को हटाया गया तो तुम्हारे सर में उस निशान को देखकर मकान मालिक बहुत गुस्सा हो गई। और फिर तांजीरो कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया मुझे यहाँ पे काम में रखने के लिए। और फिर तांजीरो उन सब सामानों को अपने दोनों हाथों से एक बार में ही ले जाता है और इसे देखकर तो बाकी लड़कियां चौंक जाती है। और फिर हमें एक कमरे में 2 छोटी लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रही होती है, वो बोल रहे थे कि कायोगोकू हाउस की मैडम ऊपर से गिरने के कारण मारी जा चुकी है और बहुत सारे औरत इस जगह को छोड़ के चले गए हैं आशिनुके के साथ। पर तभी वहाँ पे तांजीरो उन सामानों को लेकर आ जाता है और तांजीरो उन छोटी बच्चियों को कहता है कि ये सब कोइनात्सु ओइरान के तोपे हैं। और तब तांजीरो उन्हें पूछता है कि आशिनुके क्या है, जिस पर वो बच्चियाँ उसे कहती है आशिनुके का मतलब है जो यहाँ से बिना पैसे दिए भाग जाते हैं और अगर वो पकड़े गए तो उनके लिए बहुत खराब हो जाता है और कुछ यहाँ से उनके साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जैसे कि उस दिन सुमा ओइरान। और इस नाम को सुनकर तांजीरो मन में कहता है कि ये तो उजुई के वाइफ का नाम है। और तभी वहाँ पे तोकितो हाउस की ओइरान कोइनात्सु आ जाती है और तांजीरो से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इन सबको यहाँ पे लाया। और तांजीरो को कुछ कैंडीज भी देती है और कहती है इसे तुम किसी और जगह पे अकेले खाना। और तब तांजीरो कोइनात्सु से पूछता है कि क्या सुमा ओइरान आशिनुके बन गई थी? और तब कोइनात्सु उसे पूछता है कि तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? जिस पर तांजीरो कहता है कि असल में सुमा मेरी बड़ी बहन है। और उसको बोलते समय तांजीरो का फेस अजीब सा हो जाता है। असल में तांजीरो बहुत अच्छा लड़का था, इसीलिए झूठ बोलते समय उसका मुंह बहुत अजीब हो जाता है। उसके बाद कोइनात्सु तांजीरो से पूछती है कि क्या तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में अपने बहन को ढूंढने आए हो? जिस पर तांजीरो अपने अजीब से मुंह से कहता है कि हाँ, मैं अब मेरी बहन से अब तक लेटर्स की मदद से बात कर रहा था और मैं ये जानता हूँ कि वो कभी आशिनुके नहीं बनेगी। कोइनात्सु कहती है कि मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि सुमा आशिनुके बन गई और उसमें कोई भी बदलाव नहीं थे जिससे हमें पता चले कि वो एक इंसान को पसंद करती थी, पर हमें उसकी डायरी मिली जिसमें वो आशिनुके बन गई वो लिखा हुआ था। और तब तांजीरो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे अगर कोई गायब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि वो भाग गई है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक रहो और जो भी हो हम जल्द से जल्द आपको बचा लेंगे मिस सुमा। और हम देखते हैं उजुई एक घर के छत में बैठा होता है और कहता है कि आज बहुत शांति है और मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे कोई अपर रैंक डीमन है और अगर ये सच है तो यहाँ पे एक लड़ो या मरो वाली फाइट होगी। फिर हम इनोस्के को देखते हैं और वो मन में कहता है कि इस बेकार से ड्रेस को पहनकर मेरा सेंस इतना खराब हो गया है कि तुम विश्वास नहीं करोगे। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ माकियो के बारे में बात कर रही होती है और तब इनोस्के छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो लड़कियां कहती है कि माकियो ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर ही नहीं निकली
और वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर वो हॉस्पिटल भी नहीं गई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैडम उसे बाहर तो निकालेगी। और मैं ना उसके लिए थोड़ा खाना लेके गई थी, पर मैंने उस खाने को सिर्फ उसके कमरे के बाहर रख दिया। और तब उनकी बातों को इनोस्के सुनकर सोचता है कि माकियो ये तो उजुई की वाइफ है। और आखिरकार मैंने यह नाम सुन लिया, पर ये अच्छा नहीं लगता है कि ये उसे ठीक से चेक नहीं करने दे रहे हैं। और कहता है कि वो उस तरफ से आए थे, और ये बोलकर वो उस तरफ दौड़ने लगता है, पर वो लड़कियां उन्हें देख लेती है और आराम से जाने के लिए बोलती है। और इनोस्के उन्हें कुछ ना बोलकर सिर्फ मुंडी हिलाकर चला जाता है। और वो मन में उजुई के बारे में सोचता है, असल में उजुई ने उसे कहा था तुम्हारी आवाज़ एकदम खराब कौवे जैसी है, तो वहाँ पे एक भी शब्द मत बोलना। और अगर तुमने वहाँ पे एक भी शब्द बोला तो सब लोग समझ जाएंगे कि तुम असल में एक लड़के हो। और फिर एक कमरे में एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमन उसे पूछती है कि मुझे जवाब दो कि तुम इन सब लेटर्स को किसे भेज रही हो और तुम्हारे नाम क्या है। ओह याद आया, माकियो है ना। पर उस रूम के पास इनोस्के पहुंच जाता है और डीमंस की यह बात सुन लेता है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर